शहीदों के परिवार को 2002 में उन्हें ये फ्लैट सम्मानित किया गया था। अरविंद केजरीवाल जी पूछते थे कि अरे कितने शहीद हमारे हुए हैं, हमारे वीर जवान। तो ऐसे प्रश्न चिन्ह करने वाले हमारे मुख्यमंत्री, पूछने वाले हमारे मुख्यमंत्री, जब हमारे कारगिल अपार्टमेंट, जिन्हें विजयी वीर आवास के नाम से भी जाना जाता, कि कारगिल जो हमारे अपार्टमेंट है वहां पर जो इंक्रोच हटाई गई है वो हमारे एमसीडी के द्वारा जो है वह ज्यादती है। तो हम इसके लिए आपके पास कुछ मैप भी लाए हैं। अपार्टमेंट से आइए नीतिका जी, आइए, आ गई है हमारी चेयरपर्सन, हमारे साथ भी नारी भी आई है। अच्छा, आप लोग का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे पुलिस की भी सहायता लेते थे, लॉ एंड ऑर्डर की सहायता लेते थे, वो अकेले नहीं जाते थे। और सहायता लेने के बाद जब ये हटा दिया जाता था या सामाजिक तत्व हटा दिए जाते थे तो फिर ये आ जाते थे कुछ दिनों के बाद। ये लोग काफी परेशान थे। और ये हमारी एमसीडी की लैंड है और गेट की लैंड है और गेट के पास ही ये इंक्रोच कर लिए थे। इनसे हमारे वीर जो हमारे शहीद थे, उनके परिवार थे, इन व्यक्ति से उनका कोई लेना देना नहीं था, तो काफी दुखी थी। और अरविंद केजरीवाल जी कभी तो एडवर्टाइज की राजनीति करते हैं, कभी तो एमसीडी की राजनीति करते हैं। अब उन्हें कुछ नहीं सूझा तो वो अब शहीदों की भी साथ राजनीति करने लगे। ये हमारे पास कंप्लेंट्स आई थे, ऐसे हमने किसी बेफजूल में चीजें नहीं हुई हैं, एमसीडी ने कोई एक्ट नहीं किया। ये सिर्फ इसी चीज पे हुआ क्योंकि वहाँ की आरडब्ल्यू और वहाँ के रेजिडेंट्स की कंप्लेंट थी, उस पे ये कार्रवाई हुई। मंथली दिया जाता था वहाँ के एक व्यक्ति विशेष जो कि आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो अगर वो लोगों के कहने पर एनक्रोचमेंट हटाई गई है तो इसमें क्या गलत है? हर बात पे राजनीति। अरविंद केजरीवाल जी, ये वही अरविंद केजरीवाल जी हैं जो कि सर्जिकल स्ट्राइक की जाती है तो हमारे शहीदों सैनिकों पर ये सवाल उठाते हैं कि वो सही है या नहीं सर्जिकल स्ट्राइक, और वही इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब शहीदों के नाम पर राजनीति सीख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का हमेशा एक ही मुद्दा रहा है कि झूठ बोलो और तब तक झूठ बोलते रहो जब तक कि सामने वाले को सच ना लगने लगे, और उसी पे ये हमेशा चलते आए हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है नगर निगम को नीचा दिखाने के लिए, इसीलिए इन्होंने इस तरह की राजनीति करना शुरू कर दिया है। मेरे नाम लेके उनके साथियों ने ये कहा है कि वहां पे गलत हुआ है तो मैं उन पे डिफॉर्मेशन केस करूंगी। जो उन्होंने बोला 48 आवर्स में वहां पे दुकानें खोली जाएंगी। ये सारे रेजिडेंट बैठे हैं वहां के, ये एक भी दुकान वहां नहीं खुलना चाहते। क्या आप लोग चाहते हैं वहां दुकान खुले? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये वीर नारी की ये मुहिम है कि वहां पे नहीं होना चाहिए क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी थ्रेट है। वहां पे दुकानों में लोग बाहर से आते हैं और इनकी सिक्योरिटी के लिए एमसीडी ने अगर कोई एक्ट किया है तो क्या गलत किया है? दुकानदार ने लिखा है कि मैं डी ब्लॉक में एक निवासी को 10,000 रुपए मंथली देता था। आई विल शो यू। ये उसने हमें लेटर दिया, देख लीजिए आप जूम करवा के। ये उसने हमें एक लेटर दिया कि मैं 10,000 रुपए मंथली डी ब्लॉक में को देता हूं और वो मुझसे सामान लेके जाते हैं और कहते हैं सामान भी हमें फ्री में दे। तो ये इस तरह से कौन वहां पे उगाही कर रहा है? ये तो अरविंद केजरीवाल जी बताएं और उनके कार्यकर्ता बताएं कि इस तरह की चीजें क्यों हो रही हैं। जो उन्होंने ये हमें अल्टीमेटम दिया 48 आवर्स में दुकानें खुलवाएंगे, आइए हम आपका स्वागत करते हैं। और मैं खुद ये बोलती हूँ अरविंद केजरीवाल को कि मैं खुद डिफेमेशन केस करूंगी कि किस तरह से आप इस तरीके का गलत नाम लेके हमें ब्लेम करके बदनाम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हमेशा वीर शहीदों के साथ खड़ा रहा है। और कभी जो ये कम्युनिस्ट पार्टी अरविंद केजरीवाल वाले जब सवाल उठाते हैं सैनिकों पे तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का हर बंदा उनको काउंटर करता है और उनको बताता है कि हम सब सेना के साथ खड़े हैं और सेना के वीर शहीदों के साथ खड़े हैं। सारे रेजिडेंट्स को रिप्रेजेंट करती है उस आरडब्ल्यूए से हम लोग आए हैं। जो एक छोटी सी आरडब्ल्यूए है वो आरडब्ल्यूए से रिप्रेजेंटेशन जिस
आप पार्टी ने दिया था, उनकी लेडीज आई थी। यहाँ पे मैं ये आपको सबको बताना चाहूंगी कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये जैसे एक घर में कभी झगड़े होते हैं, यहाँ आपस के किसी रेजिडेंट्स के आपस की मामले हैं जो हो रहे हैं, लेकिन इसको एक वीर नारियों के ऊपर रख के राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। इसीलिए जो वीर नारी वहाँ रहती हैं, जो शहीदी परिवार वहाँ रहते हैं, जो शहीदों के पिता वहाँ रहते हैं, माताएं वहाँ रहती हैं, और जो वहाँ के बाकी रेजिडेंट हैं, उन सब ने जब ये देखा है तो वो सब आज यहाँ आए हैं अपना कंसर्न बताने के लिए। मैं फिर से अपील करूंगी कि इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए। वीर नारियों को जिस अवस्था में है, खुशहाल में है, उनको वैसे रहना दिया जाए। हमारे जो सिख रेजिमेंट में थे, आर्मी में, जो देश की सेवा करते हुए शहीद हुए हैं, तो मैं यहाँ 2003 से कारगिल अपार्टमेंट में रह रही हूँ। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, फर्स्ट क्लास में मैंने एडमिशन कराया जब अटल बिहारी जी ने यहाँ का वो किया था, तब मैं यहाँ पे आई थी। उस टाइम से आज मेरे बच्चों ने ग्रेजुएशन कर लिया, 17 साल मुझे यहाँ पे हो गए। मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई कभी भी किसी भी बात की, ना मेरे बच्चों को कोई ऐसा वो था कि भाई वे सेफ नहीं है या मैं सेफ नहीं हूँ, ऐसा कभी कोई ना ही किसी ने हमें मतलब इतना मजबूर किया है कि हमें निकाला जा रहा है या कोई दिक्कत हो रही है। लेकिन यहाँ कुछ लोग ऐसे। मेरा नाम एस.टी. पाठक है और मेरा बेटा कैप्टन संजीव पाठक शहीद हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काफ़ी खबरें फैलाई जा रही हैं कि हमारे को जो कारगिल में वॉर डिसेबल्ड हैं, जो पेरेंट्स हैं डिसीज सोल्जर्स के, जो वीर नारियां हैं हमारे ऑफिसर जेसीओ वॉर्स की, उनको सरकार ने बिना किसी देखभाल के छोड़ दिया। 2003 में हमारे को ये घर दिए गए थे, मैं भी, और बच्चे छोटे छोटे थे हमारे भी। हमें तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई है, पर इधर की साइड और उधर की साइड जो दुकान बन रही थी, बराबर 1 नंबर गेट की टूटती थी, 2 नंबर गेट की कभी नहीं टूटती थी। तब इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई। अब इधर की भी टूटी, तब उन लोगों को दिक्कत हुई है। ये दिक्कत हमारी वजह से नहीं है, उन्हें अपनी वजह से दिक्कत हुई है, क्योंकि वे राजनीति में जाना चाहते हैं और हम लोगों को आगे करना चाहते हैं। हमने तो इसमें सहयोग देने के लिए तैयार